चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो।
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर ठिया कम कलंक डैवी अपा लद्दऊ जैन पड़ू ते पर मप्पड़ बेबी सब कर्म मल्लिका नाम से करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले न निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाती अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं।
उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। देखिएगा योग सार, योग सार का मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 57वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ किया है। इस गाथा में हमें दिगंबर संत यही 9 दृष्टांतों के द्वारा 9 दृष्टांतों के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को बताना चाहते हैं। समझ में आया? वो ऐसे दृष्टांत हैं जो हमारे ज्ञान में आते हैं। उन उन दृष्टांतों के द्वारा अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को बताना चाहते हैं कि भगवान आत्मा कैसा है। एक एक दृष्टांत को अपन समझेंगे। पाठ करते हैं। रतन दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर अर्दयन सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मा। ये 9 प्रकार के जो दृष्टांत दिए हैं, कौन कौन से हैं? एक तो रतन है, एक दीप है, एक सूर्य है और दही दूध घी, एक एक में ले लेना, ठीक है। पाषाण है, सुवर्ण है, चांदी है, स्फटिक मणि है, आग। इस प्रकार से 9 दृष्टांतों से जीव को जानना चाहिए। गाथा में क्या दिया? निज आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि अपन सब कौन है? आत्मा है। समझ गए नहीं आप? कैसे जाने? तो क्या 9 दृष्टांत के द्वारा आप 9 को समझ जाओगे तो जीव को भी समझ जाओगे। समझ में आया भैया? अपना चेतन भगवान आत्मा अमूर्त कहना, वो कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय तो है नहीं है। समझ गए नहीं आप? उसे तो 9 दृष्टांतों के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है। देखिएगा ये कल अपन ने एक पढ़ा था। पहला था रतन, नहीं रतन जैसे रतन होता नहीं, चमकता दमकता हुआ हीरा माणिक। समझ गए नहीं आप? ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा रतन के समान है, चमकता दमकता हुआ है, चैतन्य हीरा है। समझ गए नहीं आप? रतन एक पत्थर होता नहीं है, ऐसे ही अपना जो अपना चेतन भगवान आत्मा कैसा है? चमकता दमकता हुआ चैतन चिंतामणि रतन है। समझ में आया भैया? उस रतन को कौन जान सकता है? जौहरी जान सकता है। कौन जान सकता है? अरे कांच भी चमकते दमकते रहते हैं भैया, हैं, और रतन भी चमकता दमकता है। तो अब उसे कौन पहचाने? उसे तो जौहरी पहचान सकता है। ऐसे ही जो है अपने चेतन भगवान आत्मा को कौन पहचानता है? जो मोक्ष मार्गी जीव होते हैं, जिनकी होनार अच्छी होती है, वे अपने चेतन भगवान आत्मा को समझ जाते हैं। जैसे रतन किसी को मिल गया तो उसने क्या, या तो जो है घर में अंधेरा था तो रोटी बनाने के काम में ले लिया, नहीं चलो अच्छा है, अंधेरा रहता है लाइट ही रहती है तो उसमें उपयोग करने लग गया। वो काहे में ऐसा आती कथानक आता नहीं अपने यहाँ पे? थार की बेशकीमती बढ़िया सा महल बन जाए अगर बेच दो रतन को,
लेवान सोची अच्छा चमकता दमकता रोटी वोटी बनाने लग गया अंधेरे में ही, तो ये उजाला करता है, चलो इसी में ये बढ़िया है। उसे उसी की कीमत नहीं मालूम ना पत्थर की, समझ गया। या फिर को कौए को उड़ाने में लग गया, पत्थर समझ के कौए को उड़ा दिया, क्योंकि वो उसकी कीमत जानता ही नहीं है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव हैं तो कौन, भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेले हैं, समझ गया। अब क्या उपयोग कर रहे वाका, क्या कर रहे हैं, संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, पंच इंद्री के विषयों से भीख मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भगवान कहते पंच इंद्री के विषयों में सुख कहाँ है, सुख तो अपने तेरे चेतन भगवान आत्मा में भरा हुआ है। जो समझदार होते वे समझ जाते हैं इस जगत में सुख स्वरूप अगर कोई वस्तु है तो वो आत्म वस्तु है। भैया जिनकी होना रच्ची होती वे समझ जाते भगवान का आदेश उपदेश। ये पहला दृष्टांत आपने पढ़ा था। अब देखिए आप दूसरे दृष्टांत की तरफ अपन चलते हैं। आत्मा दीपक के समान स्व पर प्रकाशक है। दीपक जैसे स्वयं को और अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है परंतु पररूप होता नहीं, वैसे ही चैतन्य दीपक निज और पर पदार्थों को उनके गुण तथा पर्यायों को प्रकाशित करने वाला है, परंतु पर द्रव्यरूप हो नहीं चाहता। शरीर कर्म राग आदि सबको जानता है किंतु उन रूप होता नहीं। जड़ दीपक तो तेल बाती के बिना बुझ जाता है, परंतु इस चैतन्य दीपक को मन की राख की विकल्प रूप तेल की जरूरत नहीं, यह कभी बुझता ही नहीं है। जलल ज्योति अनादि अनंत देह रूपी देवालय में विराजमान है। वह सर्व वस्तुओं के द्रव चेत काल भाव को एक समय में प्रत्यक्ष जान लेता है। किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, आपकी और हमारी बात चल रही। किसकी बात चल रही है, आप और हम कौन है, बोलो। को लड़का है को लड़की है, मूर्ख हो एक नंबर के। समझ में आए भैया, सब है चेतने सर भगवान आत्मा। माने बैठे कि मैं लड़का हूं मैं लड़की हूं। अब तुम्हारी कहानी संसार की चालू हो गई क्या। अरे जिसने एक घड़ा उल्टा रख लिया तो बाकी के घड़े कैसे लगेंगे, बोलो भैया। हैं, सब उल्टे ही लगने हैं ना। तो ये हमारी और तुम्हारी कहानी है। किसकी कहानी है, हम सब आत्मा हैं, समझे ना। तो देखिए क्या कहते हैं, आत्मा दीपक के समान सुपर प्रकाशक है। दीपक जैसे स्वयं को और अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है परंतु पररूप होता नहीं, वैसे ही चैतन्य दीपक निज पर पदार्थों को उनके गुण तथा पर्यायों को प्रकाशित करने वाला है परंतु पर द्रव रूप हो नहीं जाता। क्या बताया, इन 4 लाइनों में 3.5 लाइन में क्या बात आई है, आत्मा दीपक के समान सुपर प्रकाशक है। दीपक है ना, दीपक क्या करता है भैया, डॉक्टर मैडम। अरे ये धर्म है भगवान, इसको भगवान धर्म कहते हैं, अपनी आत्मा को जानना धर्म है। ये तुम्हारी पूजा से भी बड़ा धर्म है। ये कर लोगे, ये समझ लोगे तो सारी तुम्हारे जन्म मरण के अभाव खत्म हो जाएंगे। बार बार पढ़ो, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं मिली भगवान जाने। क्या, ये त्रियंश गति तो खुली पड़ी भाई, वहीं जाना पड़ेगा। अनंतानंत जीव है ना, अपने आत्मा को नहीं जानते सो रगड़पट्टी कर रहे हैं। जिनकी होनार अच्छी होती उन्हें ये बातें सुनने को मिलती है। समझ में आया। तो कहते हैं कि आत्मा दीपक के समान सुपर प्रकाशक है। दीपक है ना, जलता हुआ दीपक है ना, जलता हुआ दीपक लेना, कैसा लेना, दीपक जलता हुआ। वो तो स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है और पर पदार्थ भी प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे लाइट है, लाइट स्वयं भी प्रकाशित है और उसके और पर पदार्थ भी प्रकाशित उसमें जानने में आते हैं। है कि नहीं, ऐसी है कि नहीं है। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा, कोई कठिन नहीं है धर्म को समझना, पर ये बात है कभी सुनते ही नहीं है ना। क्या है, अनादिकाल से विनाशकालीन बुद्धि है।
शरीर को अपना जानना, राग को करने वाला मानना, राग का करने धरने वाला हूं, पर पदार्थ को अपना मानना, ये अनादिकालीन विपरीत बुद्धि है ये। आत्मा इन चीजों को ना तो शरीर को करने वाला है, न कर्म को करने वाला है, न राग का करने वाला है। आत्मा तो सुपर प्रकाशक ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कैसा है? दीपक के समान है। स्वयं को भी जानता रहता है और पर को भी जानता रहता है। स्वयं प्रकाशक है। जैसे दीपक जो है ना, कैसा है? प्रकाश स्वरूप है ना। स्वयं स्वयं में प्रकाशित है क्या? नहीं है? बोलो। ऐसे एक बार अपनी आत्मा को तो देखो। ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। समझ में आया भैया? स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। इसको जाना, उससे को जाना, इससे कोई संबंध नहीं, सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए मैं ज्ञायक हूं। ऐसे अपने आत्मा को स्वीकार करोगे तो भगवान की पूजा भक्ति से भी बड़ा तुम्हें पुण्य का बंध होगा और धर्म भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवान, दुनिया भर के सब भगवानों की जयकारा बोलते हो, एक बार अपनी भी जयकारा बोल दिया करो ना भगवान। क्या कह रहे भैया? कौन की जयकारा? जो अपनी जयकारा नहीं बोलता, पर परमात्मा की जयकारा बोलना नहीं आता उसे। समझ में आया भैया? पहले अपनी जयकारा होती है। आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है। जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होते हुए, स्वयं तो प्रकाशित है ही, और स्वयं प्रकाशित नहीं हो तो बोलो उसे कोई दीपक कहेगा क्या? अगर दीपक स्वयं प्रकाशित ना हो तो उसे कोई दीपक कहेगा क्या? कहोगे क्या? बोलो। है? जो स्वयं ही प्रकाशित नहीं है, दूसरे को प्रकाशित क्या करेगा? ऐसे ही आत्मा जो है स्वयं ज्ञान प्रकाशक स्वरूप है। स्वयं को भी जानता रहता है और पर को भी जानता रहता है। और आप कहते ही रहते हो हमेशा कि साहब मैं उनको जानता हूं, मैंने उनको देखा है। बोलो, कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे बोलो। जिन जिन पर्यायों में हम और आप गए हैं, उन पर्यायों में आप यही कहते हो कि नहीं कहते हो? तुम उनको जानते हो कि नहीं जानते हो? तो इसका मतलब जानने वाला तो तुम स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? पर स्वीकार करते हो कि मैं लड़का लड़की हूं, और बोलते हो कि मैं उनको जानता हूं। तो ये दोगलापन नहीं है ये क्या, डॉक्टर मैडम? ये दोगलापन नहीं दिख रहा आपको? नहीं आई समझ में? एक तरफ कहते हो कि मैं उनको जानता हूं, मैं उनको देखता हूं, और दूसरी तरफ कहते हो कि मैं तो लड़का हूं, मैं लड़की हूं। तो दोगलापन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। इसका इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हैं? बेटे समझ में आ रही है? जानने वाला कहता है, देखने वाला कहता है, पर स्वीकार क्या करता है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। अरे तुम तो चेतने से भगवान आत्मा अरूपी हो भैया। हमेशा जानने वाले ही रहते हो, देखने वाले ही रहते हो। ऐसा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? जहाँ ज्ञान ने और श्रद्धा ने इस प्रकार स्वीकार किया तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और पर्याय में होने वाले दुख का अंत हो जाता है। माता जी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? धर्म करना बहुत सरल है भगवान। यह अनादिकाल से विपरीत मार्ग पे चढ़ गया है। दूसरे की क्रियाओं को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है। स्वयं जानने वाला है ऐसा तो स्वीकार नहीं करता है। क्या? और मेरा कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण हो जाए तेरा? कैसे कल्याण हो जाए? माता जी घर पे आप थी, यहां तक आई, बोलो आई कि नहीं आई? क्या स्वीकार करें बैठे हैं? अरे क्या स्वीकार करें बैठे? हाँ हम ही तो आए हैं। घर पे, घर पे भी तुम, यहाँ भी तुम, यहाँ चल के आए तुम चल के आए हो क्या? अपने शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा है। नहीं है समझ में? क्या? अरे आत्म ज्योति जो है सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते ब्रह्म वेद है भारी। आत्मा में सुपर प्रकाशक ज्ञान है ना, स्व पर को जानने का है ना। ये गुण किसका है? धर्म द्रव का है कि अधर्म द्रव का है कि आकाश द्रव का है कि पुद्गल द्रव का है? बोलो। कि जीव द्रव का है? ये दो दो चार जैसी बातें समझ में नहीं आती हैं। भगवान ने कितने तरफ बताए हैं जाति अपेक्षा? 6 तरफ बताए ना। जीव तरफ जानने देखने वाला है,
पुद्गल द्रव जानने देखने की शक्ति से रहित है। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव अरूपी है, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन वे जानने देखने की शक्ति से रहित है कि नहीं है? भगवान ने क्या कहा है? इस दुनिया में जानने देखने वाला कौन है? वो तो आत्मा है। अरे भगवान की बात भी नहीं सुनोगे? मोही बात, मोही लोगों की बातें सुन। हाँ तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, क्या तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम सीए हो। अरे महात्मा, ना डीए होता है, ना सीए होता है, ना इंजीनियर होता। समझ में आई कि नहीं आई? है? ऐसा स्वीकार तो करो, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सुपर प्रकाशक रखने वाली शक्ति का रखने वाला हूँ। तो कह रहे आत्मा दीपक के समान सुपर प्रकाशक है। दीपक जैसे स्वयं स्वयं को और अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है ना। क्या करता है दीपक? बोलो। अरे आप ही बताओ, दीपक क्या करता है? चलो बताओ, जलता हुआ दीपक क्या करता है? आप बता दो चलो। कोई ऐसा मूर्ख होगा कि ऐसा कहेगा नहीं दीपक जलता हुआ दीपक प्रकाशित नहीं है? कोई दुनिया में ऐसा ढूंढ के लाओ एक आध को। बोलो, एक आध को ढूंढ के लाइए आप। ये जलते हुए दीपक को कोई ये कह दे कि नहीं ये प्रकाश नहीं करता है, और इसके उजाले में दूसरे पदार्थ जानने में नहीं आते हैं, ऐसा दुनिया में कोई मूर्ख मिलेगा? बोलो। फिर यहाँ मूर्खता ही जैसे काम क्यों कर रहे भैया? धर्म के नाम पे मूर्खता ही चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो। ये दिगंबर संत हमको समझाना चाहते हैं। वे अपने आप को चैतन्य दीपक जानते हैं, मानते हैं, तो निरंतर आनंद में रह रहे हैं। हम दीपक, चैतन्य दीपक होने पर भी अपने आप क्या माने बैठे हैं? क्या? हे भगवान दीजिए मुझे ज्ञान। अरे तुम ज्ञान के तो भंडार हो, तुम्हें क्या भगवान ज्ञान देंगे? नहीं बोलते हो क्यों? अरे बोलो भैया। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। और आगे क्या बोलते हो? दीजिए निवास मोय, मोक्ष क्या दीजिए? जैसे कि इनका मोक्ष भगवान ने लेके बैठ गए। चोर है भगवान क्या? डॉक्टर मैडम, क्या भगवान चोर है? जो तुम्हारा मोक्ष उनके पास में है कि तुम्हारा मोक्ष देखो सर्वक शक्ति किसमें? देखिए आप पढ़िए, हैं किसमें सर्वक शक्ति किसमें दी है? बोलो डॉक्टर मैडम। है 9 नंबर की शक्ति देखो, 10 नंबर सर्वगत शक्ति, आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है ना भगवान। तुम गलत जगह। भगवान कह रहे तुम ही मोक्ष, तुम ही परमात्मा हो। क्या? तो हम भगवान के पास आए, धन्यवाद। तो भगवान ये कहेंगे तुम भगवान हो। क्या है? वो कुआ होता है ना, कुआ। कुआ में जो है एक अंधा कुआ एक ऐसा होता है नहीं, जिसमें जैसी आवाज मारो ना, हे भगवान, हे भगवान, तू भगवान, तू भगवान, कैसी आवाज आए? प्रतिध्वनि नहीं आती है? जैसे अपन कहीं खंडारे में पहुंच जाए नहीं तो प्रतिध्वनि नहीं आती है? जैसे आपके ढाई दीप है ना, ये ढाई दीप है ना, ये बना हुआ है, इसमें आवाज लगाना तो देखो, आत्मा तो आत्मा, तुम आत्मा तो तुम आत्मा, तुम परमात्मा, तुम परमात्मा, ऐसी प्रतिध्वनि आती। कैसी आती है? अब ये मूर्ख समझता ही नहीं है। क्या करें? ज्ञानी तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे दीपक, जलता हुआ दीपक प्रकाश स्वरूप है। फिर कहते दीपक जैसे स्वयं को और अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता। क्या करता? करता है कि नहीं करता है? बोलो, करता है कि नहीं करता है? करता है। हाँ बोलोगे तो पर्याय की तुम्हारी हालत सुधर जाएगी, और ना बोलोगे, जो चीज है उसको तुम मना कर रहे हो, तो नरक और निगो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। किसी भगवान से ना पूछना। भगवान की बात की तुम मना करते हो, दिगंबर संतों की बातों को मना करते हो। नरक और निगो नहीं मिलेगा अपन को। प्रधानमंत्री का ऐसा कोई चिट्ठी लिख के दे दें और आप उनकी बात स्वीकार ना करो तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? ईमानदारी से बताओ। अरे हमारे भगवान तो 3 लोक के नाथ है ना। है बे बता रहे ना कि आत्म जो वस्तु है वह कैसी है? दीपक के समान है। जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही अब परंतु पर रूप होता नहीं है। होता है क्या?
अरे बोलो हो गया क्या? दीपक स्वयं प्रकाशित है, पर को भी प्रकाशित कर रहा है। तो क्या जैसे उसके उजाले में उसने क्या है, आपकी दीवालों को बताया, बता रहा है दीपक ये दीवाल है। उजाले में देखा ना आपने, ये टेबल रखी हुई है, ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, उजाले में देखा ना। तो क्या वो दीपक अनुरूप हो गया क्या? तो अगर दीपक ने उस दीवाल को प्रकाशित किया, तो क्या दीपक वो दीवाल रूप हो जाता है क्या? क्या दीवाल दीपक रूप हो गई है क्या? नहीं आई समझ में? डॉक्टर मैडम, ऐसा ही है क्या? नहीं है? बोलो ऐसा है क्या? ये एक दीपक है, दीपक है, दीवाल को प्रकाशित किया है, और भी लोग बैठे हुए सबको प्रकाशित किया। तो दीपक क्या अपना अस्तित्व खोए गए? क्या अनुरूप हो गया क्या? क्या बिन्ने अपना अस्तित्व खो के दीपक रूप हो गए क्या? है सब अलग अलग ही है ना भगवान। अब यहाँ भी यही कहते हैं देखो, पर रूप होता नहीं है दीपक, वैसे ही लो। ये नहीं कि उन्होंने थोड़ा ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो, ना ना ना, वैसे ही, वैसे ही दीपक की तरह, वैसे ही चैतन्य दीपक निज और पर पदार्थों को, उनके गुण तथा पर्यायों को प्रकाशित करने वाला है, परंतु पर द्रव रूप हो नहीं जाता है दीपक की तरह। दीपक का दृष्टांत जिसको समझ में आ गया उसे अपनी आत्मा भी समझ में आ जाएगी। तर्क से, युक्ति से, न्याय से ज्ञानी अपन को समझाते हैं। वे अपने ऊपर बड़ी करुणा करके समझा रहे भगवान। समझ में आए? तो क्या वैसे ही चैतन्य दीपक, कौन सा? अरे तुम जानने देखने वाले हो कि नहीं? बोलो भैया, मना करो नहीं है, मना करो नहीं है। अरे बोलो मना करो नहीं है। कैसी बातें कर रहे? हम तो सुबह से शाम तक यही कहते रहते हैं कि मैंने उनको देखा है, मैं उनको जानता हूं, मैं मंदिर गए थे, वे लोग वहां हमें दिखे थे। ये तो तुम मना ही नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? है? जो स्वयं ये कह रहा है कि मैंने उनको देखा है, जाना है, तो दूसरे को भी जानना कि नहीं जानना, तभी कह रहा हो कि वैसे ही कह रहा है ये। तो वैसे ही चैतन्य दीपक निज, निज यानी अपनी आत्मा, निज मतलब क्या है? सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है। क्या है नहीं? देखो क्या है, अपना चैतन्य भगवान आत्मा क्यों क्यों अपने ज्ञान का ज्ञानी बन रहा? आचार्य भगवान तो हमेशा ग्रंथों के अंदर यही बात कह रहे हैं, अवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने, आचार्य अमृत चंद देव ने है हजारों वर्ष पहले ये बात गाथा में लिखी है, समय सारजी में। सबको अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। किसको? पढ़े लिखे अनपढ़ सबको। अनपढ़ है इनको भी अपना भगवान आत्मा जानने में आता है। छोटा जीव है, बड़ा जीव है, चाहे एक इंद्री जीव हो, चाहे संगी पंचेंद्री जीव हो, सबको अपना भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो जब जानने में आ रहा है तो फिर उसे आनंद होना चाहिए ना। पर वो जानता कहाँ, ऐसा स्वीकार कहाँ करता है कि मैं चेतन भगवान आत्मा हूं? वो स्वीकार तो करे बैठा कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, है एक इंद्री जीव हूं, दो इंद्री जीव हूं, चार इंद्री जीव हूं। नहीं आई समझ में? तो स्वीकृति में भूल चल रही है ना। जानने में तो सबको आ रहा है, सबको, जो वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, सिद्धांत ही ऐसा है, उसमें कौन क्या कर सकता है? तो वैसे ही वो दे देना ललिता जी को, वो पुस्तक ले लो, दृष्टांत चल रहा है ना। देखिएगा, वैसे ही वो खुल लेंगे, दे दो, उन्हें मालूम है विषय। वैसे ही चैतन्य दीपक, किसकी बात कर रहे हैं? दीपक का उदाहरण दे के आपने समझा, तर्क से, युक्ति से, न्याय से आपने दीपक को समझ लिया। आगे वैसे ही क्या कहते? वैसे ही चैतन्य दीपक निज और पर द्रव्यों को क्या, अब निज इसीलिए जानने में नहीं आ रहा है क्योंकि पर की रुचि पड़ी हुई है। जानने में तो आचार्य भगवान तो कह रहे हैं कि हर जीव को अपना भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है, वो हर समय आ रहा है, पर्याय पर्याय में जानने में आता है।
वे तो इतनी डंके की चोट पे कहते हैं। अरे आचार्य भगवंतों की बात स्वीकार है कि नहीं है? जो भव्य होते हैं उन्हें स्वीकार होती है। समझ में आया? जो अभव्य ही है वो ऐसा बात करनी, हमें भगवान आत्मा जानने में नहीं आ रहा। तो तुम कौन हो? तुम दुनिया, दुनिया को जानते हो, ये मकान जानते हो, मंदिर जानते हो, भगवान जानते हो, आप लोगों को जानते हो, और तुम अपने आप को, अरे तुम जानने वाले नहीं होते तो तुम इनको जान सकते थे, दीवाल मंदिर आदि को क्या? अब स्वीकार नहीं कर रहा है तो सबको जानने में आ रहा है, अपना भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है, पर्याय पर्याय में जानने में आ रहा है। समझ में आई बेटे? अब तो स्वीकार करने की बात है तो स्वीकार तो करना पड़ेगी तुम्हें। नहीं करोगे तो त्रेंच गति में जाओ, भगवान ना कुछ कर पाएंगे। समझ? स्वीकार तो तुम्हें करना पड़ेगा। जितने पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए उन्होंने हरियंत परमात्मा की बात को स्वीकार किया है। समझ गया? तर्क से, युक्ति से, न्याय से स्वीकार किया तो वे आज जो को अनंत आनंद में रह रहे हैं। अपने अरियंत परमात्मा कहो अथवा सिद्ध परमात्मा कहो, उनकी पर्याय अनंत दर्शन चल रहा, अनंत ज्ञान चल रहा, अनंत सुख चल रहा, अनंत वीर चल रहा है। समझ गए आप? और तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारे भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मोक्ष मार्गी कहलाने लग जाओगे। कहते हैं वैसे ही चैतन्य दीपक निज और पर द्रव्यों को, यानी स्वयं को और पर द्रव्यों को, पर द्रव्य में क्या ले लेना? अपने आत्मा को छोड़ के बाकी सब पर है। शरीर पर है, कर्म पर है, राग पर है, और स्त्री को, अरे सभी पर है ना, शरीर ही पर होगा भैया। लड़का लड़की कौन है तुम्हारे? स्वद्रव है कि परद्रव है? मरे जाते, मेरा लड़का मेरी लड़की, मरना पड़ेगा तेरे को। यहाँ वस्तु स्वरूप की चलती है, ये तेरी नहीं चलेगी यहाँ पे। अरे श्रद्धा और ज्ञान में तो पक्का बना के चल। अरे अपना घर तुम श्रद्धा और ज्ञान में पक्का बना के चले हो कि नहीं चले हो? कि मैं गुरु कृपा नगर में रहता हूँ, ये मेरा घर है, तो तुम्हारे पग किधर जाते हैं? जो श्रद्धा ज्ञान में बैठा उधर ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो यहाँ श्रद्धा और ज्ञान में स्वीकार क्यों नहीं करते हो कि मैं तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ? भूल कहाँ चल रही है? श्रद्धा और ज्ञान में चल रही है। भगवान कहते ये सुधार कर लो तो तुम्हारे बल्ले ही बल्ले हो जाएगी, बहलियां बैठे बैठे सिद्ध भगवान जैसा सुख मिलने लग जाएगा। वैसे ही चैतन्य दीपक निज और पर द्रव्यों को, उनके गुण तथा पर्याय को प्रकाशित करने वाला, किनको? देखो क्या बात कही, यानी स्वयं को भी जानता है, ज्ञान की पर्याय जानने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय। समझ में आया भैया? ज्ञान की पर्याय स्वयं को भी जानती है। अब स्वीकार नहीं कर रहा, स्वीकार तो तुम्हें करना पड़ेगा। जिनने स्वीकार किया वे सिद्ध पर्याय में सिद्ध हो गए वे। समझ में आए? तो निज अपने शुद्धात्मा को और पर यानी सभी को, क्योंकि स्वयं पर प्रकाशक शक्ति हमारी, समझ, ये तो शक्ति है, हमारा गुण है, हमारा क्या है? कौन सी शक्ति है? अरे कितनी बढ़िया फैसिलिटी मिली तुम्हें। नहीं हम नहीं जानते, हम तो तुम फुदगल होने पड़ेगा, और तुम हो नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। क्या? तुम भले ही कितना भी पुदगल बनने की कोशिश करो, साहब हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, तो तुम पुदगल नहीं हो पाओगे। रहोगे तो तुम जानने देखने वाले ही। कहते हैं निज और पर द्रव्यों को और उनके गुण पर्यायों को, गजब हो गया, क्या कह रहे? उनके गुण पर्याय को। हर समय आचार्य अमृतचंद देव ने नहीं लिखा है 62वें नंबर कलश में समयसार जी में, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भाव से कर्तात्मा मोयम विभारणम। क्या कह दिया उन्होंने? बोलो क्या कहा? आत्मा का परिचय दिया तो क्या कहा उन्होंने? बोलो ललिता बहन क्या कहा? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम, आत्मा यानी स्वयं, स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम, निरंतर ज्ञान ही ज्ञान तो करते रहते हो। वो शरीर की क्रिया कौन कर रहा हुआ है? कौन कर रहा है? तुम बताओ कौन कर रहा है? शरीर की क्रिया शरीर कर रहा हुआ है। भाई बोलने की क्रिया तुम कौन हो? हम तो शरीर की क्रिया को भी जानने वाले हैं, हम बोलने की क्रिया को भी जानने वाले हैं, हम तो जानने वाले हैं। और तुम इसमें नहीं आ पा रहे, गजब हो रहा है। क्या? ये खाने की क्रिया, तुम खाने की क्रिया करते हो क्या? तुम तो जानने वाले हो। राग की क्रिया,
तुम राग की क्रिया करने वाले के जानने वाले हो? कहां से स्लिप हो रहा है बोलो भैया? अरे स्लिप कहां से हो रहे हो भैया? डॉक्टर मैडम है? तो गलत हो रहा कि नहीं हो रहा है? तुम शरीर की क्रिया करने वाले हो, तुम बोलने वाले हो कि जानने वाले हो? मैंने आपको बताया था हर समय संसारी जीवन तीन क्रिया हो रही हैं। शरीर की क्रिया जुदी है, राग की क्रिया जुदी है, और ये जानने की क्रिया जुदी है। हर समय तीन क्रिया होती हैं। पर तुमने निर्णय नहीं किया आज तक। निर्णय नहीं किया तो रखड़ पट्टी कर दो करोगे, आत्मा का लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें। और जो निर्णय करे बैठे हैं वे, जो निर्णय करे बैठे हुए तो आनंद में है। तो जानते दुनिया पागल हो रही है। ये सब जो कीड़े मकोड़े बनने वाले हैं, चाहे कितनी तुम भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, भाषा हो जाए तुम्हारा। अरे क्या होगा बोलो तो? भगवान क्या की नहीं है तुमने भगवान की भक्ति पूजा? क्या माँ जनवाणी माँ से मना करो, नहीं भगवान हमने नहीं करी। तो नौवे गिरवे कौन गया था? मुनि धार अनंत बार गिरवे उपजायो, पैन जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कैसा ऐसे ही घूम रहे हैं, रकड़ पट्टी कर रहे हैं हम। तो दूसरे की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हो। समझ में आया भैया? तो क्या कहते हैं? वैसे ही चैतन्य दीपक निज और पर द्रव्यों को, उनके गुण तथा पर्यायों को प्रकाशित करने वाला है, जानने वाला है। क्या है? बात समझ में आती है? भगवंतों की बातें जिनकी होनार है उनको आती है। फिर कहते हैं परंतु परद्रव रूप नहीं हो जाता। जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होते हुए पर पर पदार्थों को प्रकाशित करते समय दीपक उन पर रूप नहीं होता है, वो दीपक दीपक रूप ही रहता है। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा हर समय जानने देखने वाला है, स्वयं को भी जानता रहता है और दूसरों को भी जानता रहता है, लेकिन उन पदार्थ रूप नहीं होता है। शरीर को जाना तो आत्मा शरीर रूप होगा। राग को जाना तो राग रूप हो गया। क्या एक एक व्यक्ति खड़ा होके बोल दे, बस एक भी व्यक्ति ऐसा खड़ा होके बोल दे, चाहे कितना भी शास्त्र क्यों ना पढ़ा हो, वो ये बात बता दे कि शरीर को जानते हुए आत्मा शरीर रूप हो जाता है, राग को जानते हुए भी राग रूप हो जाता है, खाना खाते समय भी खाना रूप हो जाता है। एक तो बता दो खड़े होके भैया। तो होता ही नहीं है ना भगवान। फिर क्यों अपनी हट लगाते हो भगवान? प्रभु की बात सहज स्वीकार कर लो ना प्रभु। इसमें तुम्हारे सारे कर्मों की निर्जरा भी हो जाएगी और तुम्हारे दुख भी चले जाएंगे, और अल्पकाल में तुम्हारी पर्याय मोक्ष मार्ग में तुम्हारा नाम लिख जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ये बता रहा है इसमें कहते हैं परंतु परद्रव रूप हो नहीं जाता है। अब देखिएगा, अब दूसरी बात, यहां तक अपन ने पढ़ा शरीर कर्म राग आदि सबको जानता है। ये हाथ कौन ने ऊंचा किया? वंदना। अरे बोलो ना भैया, ताकत लग रही बोले में। कैसे बोलने में? हमने किया, हमने यानी दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? पंडित जी से आपने करो, तो हमने करा क्या? क्या मैं हाथ बनने का? तो तुमने क्या किया पंडित साहब? हम तो जानने देखने वाले थे। समझ में आई बात? देखो ज्ञानी का कितना गजब का काम चलता है। अब ये अज्ञानी बस नहीं, शरीर की क्रिया करने वाला मैं, घर की रसोई भी बनाने वाला मैं, कमाने वाला भी मैं, और फिर लड़ाई झगड़े हिंदुस्तान पाकिस्तान सब घर में हो रहे हैं। ये यही के हो रहे हैं, अज्ञानता के होते हैं लड़ाई झगड़े। ज्ञानियों के कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। समझ में आती है बात? अपने मति को सुलझा लो। कहते हैं शरीर कर्म राग आदि सबको जानता है। क्या करता है? राग को भी कह दिया ना, राग में सभी लिया ना, अशुभ राग और शुभ राग, बोले हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रय के शुभ भाव को करता है कि जानता है? भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम आत्मा करता है कि जानता है? अरे बोलो भैया, पाप नहीं होगा? तुम्हारे पाप सब धुल जाएंगे। माता जी बड़ा मुश्किल है भैया। मुश्किल तो तुमने जबरदस्ती बना के रखा हुआ है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं था धर्म करना। धर्म करना तो सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुबंधा।
अब तुम थे जानने देखने वाले, शरीर के कर्ता धर्ता बन गए। रसोई का काम कौन करेगा? अपनी तो करेंगे। बाहरे बा मूर्ख, फिर जानने का काम कौन करेगा? अब वो भी अपनी करेंगे। बाहरे बा सबको मिला लो। है तुम्हारे नीचे चले जाओ निगोद में। समझ में आया भैया? मिथ्यात का माप आप लेते हो। भगवान की पूजा करते समय भी उस शरीर की क्रिया को अपना माने बैठे हुए हो। बोलने की क्रिया को है ज्ञानी अपने बोलने की भाषा बरगना, यहाँ सब बरगना भरी पड़ी हुई है। ये जो निकल रहे है ना, ये आत्मा नहीं करता है भगवान। और तुम माने बैठे कि हम करने वाले हैं। तो तुम्हें जड़ होना पड़ेगा। समझ में? मिथ्यात का माप आप लगेगा। कहते हैं शरीर कर्म राग आदि सबको जानता है। जानने में आ जाओ, काय में आ जाओ? जानता, किंतु उन रूप होता नहीं। होता है क्या? ये भाषा निकल रही है, क्या आत्मा जानते समय उन भाषा रूप हो गया? क्या शरीर रूप हो गया? शरीर की क्रिया रूप हो गया? क्या राग अभी हो रहा है, शुभ भाव हो रहा है, समझने समझाने का परिणाम हो रहा है? पूर्व में आपने अशुभ राग करे थे, घर में करे थे, क्या आत्मा उन रूप हो गया क्या? बोलो भैया, हो गया हो किसी का तो खड़े होके बता दो। है? यहाँ भी नहीं हो रहा है। स्वभाव आ रहा है, अपने समय पे आता है, चला जाता है। अरे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आपके घर के आगे पीछे जाते रहते हैं, तो आपको कोई तकलीफ है क्या? ऐसे ही आत्मा में रागाधिक परिणतियां हैं, आती जाती रहती। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम तो जानने देखने वाले हो। हैं? तुम तो तीन लोग के नाथ हो। कहते हैं शरीर कर्म राग आदि सबको जानता है, किंतु अनुरूप होता नहीं है। सभी आएगा ना? अनुरूप नहीं होता है। जड़ दीपक तो तेल अब देखो, बहुत सुंदर बात है। और शांति रखना। हाँ, ये बातें मिलेंगी ना सुनने को। हाँ, कहते हैं जड़ दीपक तो तेल बाती के बिना बुझ जाता है। क्या है? लो, अब सब ये भी बता दिया। बा में अगर तेल नहीं डालो दीपक में तो जलेगा क्या? बाती नहीं हो तो दीपक जलेगा क्या? वो तो बुझ जाता है। देखना, जड़ दीपक तो तेल बाती के बिना बुझ जाता है। परंतु इस यानी इसका मतलब क्या है? अपनी बात है। इसका मतलब क्या है? ये तो आत्मा की, तुम आत्मा तुम ही हो भैया। आत्मा क्या कह रहे हैं? इस यानी अपनी बात है। समझ में आ रहा है? इस चैतन्य दीपक को मन, मन की, राख की, विकल्प रूप तेल की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया? बोलो वंदना, क्या इसका अर्थ निकलता है? अरे तुम्हें ज्ञान प्रकाशित रहने के लिए कौन सा शुभ राग की जरूरत है? बोलो। अरे कौन सा अशुभ राग की बात है तो यहाँ करना नहीं मंदिर में। शुभ राग होगा तभी तुम प्रकाशित रहोगे कि नहीं? मंदिर में धर्म होते, घर में ना हो सकता क्या? ये अज्ञानी की मानता है। क्या कह रहा है? कि मंदिर में धर्म होता है। ज्ञानी कहते नहीं होता है। धर्म तो वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान श्रद्धान करने से होता है। क्या? परंतु इस चैतन्य दीपक को मन की भी जरूरत नहीं है। क्या? मन जड़ है ना, अंदर कर्मों की रचना है ना मन की। राग की, राग में दोनों ही ले लेना। अरे हमें तो प्रकाशित होने के लिए है कि कौन सा राग चाहिए? ना मैं अशुभ चाहिए ना शुभ चाहिए। मैं तो ज्ञान प्रकाशक स्वरूप ही हूँ। क्या? अब अज्ञानी वो पीछे पड़ो है, शुभ राग के पीछे पड़ेगा। क्या कह रहा हो? जब तक शुभ राग नहीं करोगे नहीं, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मूर्ख हो। तुम शुभ राग को भी छोड़ दो और अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत करोगे तो तुम्हें इतना पुण्य का बंध होगा कि तुम उसे देख ना सकते हो। अरे भाई ये बताओ, किसान की नजर काय पे रहती है? किसान है ना, किसान खेती करता है, गेहूं की खेती माने करी, तो बाकी नजर भूसे पर है कि दाने पर है? बोलो भैया। है? किस पे है ललता बहन? दाने पर रहती है ना, इतना गेहूं होगा। भूसे पर रहती है क्या? ऐसे ही ज्ञानियों को ना तो अशुभ पे दृष्टि है ना शुभ पे। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलोके। तो कहते हैं मन की, राग की, विकल्प, कोई विकल्प की जरूरत नहीं। विकल्प हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, हमें क्या लेने देने? राग अशुभ हो या शुभ हो, होने दो ना, हमको क्या लेना देना? हमें ये मालूम कि हम अनुरूप नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं?
होने दो ना, तुम क्यों चिंता करते हो। कहते हैं मन की राख की विकल्प रूप तेल की जरूरत नहीं है हमें, हमें शुभ राख की भी जरूरत नहीं है। समझ में आए भैया ललता बहन। हम तो निरंतर जई में दिमाग खराब कर रहे हैं। शुभ राग के ग्राहक बने हुए हो तुम, अपनी आत्मा के ग्राहक नहीं हो ना क्या। जैसे अज्ञानी अशुभ राग के प्रेमी है ना, जो मंदिर नहीं आते है ना, समझ गए। अशुभ राग के प्रेमी बाहर हैं, मंदिर में आ गए तो शुभ राग के प्रेमी हो गए जी। जब तक भगवान की पूजा भक्ति नहीं करे तो कैसे कल्याण होगा तुम बताओ। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो वहां से भिन्न है। क्या कह रहे हैं, हम तो उससे भिन्न है। तो कहते जरूरत नहीं, ये कभी बुझता ही नहीं है। लो कौन नहीं बुझता है। बोलो तुम जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो। कब इसका, कब बुझ जाएगा ये चैतन्य दीपक। एक बार बोल दीजिए। दीपक को तो बाती की और तेल की जरूरत होती जलने के लिए, पर ये चैतन्य दीपक हर समय जलता ही रहता है। ये ज्ञान उदय हमेशा चलता ही रहता है, इसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। डॉक्टर मैडम, कौन सा राग चाहिए तुम्हें। नहीं, अपने कल्याण करने के लिए पूछ रहा हूं। ये तुम्हारा मोह बोलता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान दंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विभारणम। ये तुम्हारा मोह बोलता है कि जब तक शुभ राग ना हो तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तुम्हारा मोह बोलता है। ठीक है, जरूरत ही नहीं है इसकी तो। और जे करे नहीं, ये नहीं हो तो पकड़ कहां पे तुम्हारी। बोलो पकड़ कहां पे। आत्मा की पकड़ तो तुमने करी नहीं, अब भागी राग की पकड़ करके बैठ गए। क्या है की पकड़। तो बिलबिलाते रहते पर्याय में, अशुभ छोड़ो अशुभ में आओ, अशुभ छोड़ो शुभ। ये वैसे ऐसे करते रहना, भाव मरण करते रहना। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। कहते यह कभी बुझता ही नहीं, अपना चेतन दीप हर समय प्रकाशित ही प्रकाशित रहता है। जलहल ज्योति, अब देखिए आप, जलहल ज्योति अनादि अनंत। अनादि अनंत बोलो, कब तुम जानने वाले नहीं थे। बोलो पीछे चले जा अपना, पीछे जरा दिमाग लगाओ अपना पीछे। और जिन जिन पर्याय में रहे तुम जानने वाले थे कि नहीं थे। अनादि से हो। और कब तक रहोगे जानने वाले, कि अनंत काल तक रहेंगे हम। समझ में आए। कहीं मरता है क्या, कोई मार सकता है, ताकत है किसी में क्या। तो जलल ज्योति अनादि अनंत दे रूपी देवालय कौन सा। अब जा देवाला माने तब है ना, अब जाए तो माने बैठो क्या, भोग का विषय भोग भोगेंगे, खूब इंद्रियां पुष्ट करेंगे, फिर पंचेंद्री के विषय भोग। ये देवालय है भगवान। जो आत्मा को, अपने आप को आत्मा जानते हैं, वे शरीर को देवालय मानते हैं। देवालय की सुरक्षा करते हो कि नहीं करते हो बोलो। ये मंदिर में भगवान नहीं हो तो ये ये ईंट पत्थरों को कोई मंदिर कहेगा क्या है। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा इस शरीर को मंदिर मानो, क्या मानो, देवालय। क्यों, इसमें अपना चेतन भगवान आत्मा विराजमान है। अब तुम मानते कहाँ हो, अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करते हो, तो ये देवालय लगता ही नहीं हमें। ये तो फिर भोगों का लगता है, क्या लगता है। आत्मा मानोगे तो देवालय लगेगा। तो क्या दे देवालय में विराजमान है, कहाँ है आत्मा को, कहाँ देखने हैं, ऐसो आत्मा कहाँ मिलेगा। तो क्या दे देवालय में विराजमान है। समझ में आया भैया। वह सर्व वस्तुओं को जितनी भी हैं, सर्व वस्तुएं, समझ गए आप। सर्व वस्तुओं के द्रव चेत काल भाव को एक समय में प्रत्यक्ष जान लेता है। बोलो भैया, कैसी सर्वज्ञ शक्ति पड़ी भैया अपन है। ऐसी तो है, और ये फुटकर फुटकर में जानता रहता है क्या। कहाँ दिमाग लगा रहा है, होलसेल का धंधा आज तक ना किया इसने। हो गया, इनको भी जान ले, इनको भी जान ले, इनको भी जान ले, मैं कहा हो रहा हूँ, हमारे घर में कहा हो रहा हूँ, वे कहा कह रहे हैं, इनको भी जान ले। तो कीड़ा मकोड़ा बनने पड़े। समय तू तो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसे अपने आत्मा में शक्ति है, गुण है, ऐसा अपना भगवान आत्मा है। इस प्रकार से स्वीकार करोगे तो अवश्य हमारी पर्याय में जो होने वाले जो दुख हैं, आश्रम भाव हैं, वे विलीन को प्राप्त हो जाते हैं। और आत्मा का नाम, उस जीव का नाम मोक्ष मार्ग में लिखे जाता है। ऐसा समझ के आप इसको स्वाध्याय करना।
चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे। भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ। गाओ अरे नित्य सी के गीत गाओ। गाओ अरे नित्य सी के गीत गाओ। 9 बार नमो का मंत्र का स्मरण।